नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। बनारस में हूं, गंगा किनारे हूं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कोई हवेली नहीं है, ये गुलेरिया होटल है। बनारस का बड़ा प्रतिष्ठित होटल है। मैं यहीं रुका हुआ हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे रूम की जो बालकोनी है, मैंने सुबह पर्दा हटाया तो सुबह गंगा वहाँ नज़र आ रही थी। और उसके बाद में अगर लोग सुबह ही सुबह 5:30-6 बजे दाना डाल रहे थे और बहुत सारी चिड़ियाँ पक्षियाँ यहाँ पे आके दाना चुग रहे थे। और तरह तरह के लोग दाना लेके सुबह खड़े रहते हैं और पक्षी चुगते हैं। तो ऐसे ही कुछ उत्तर प्रदेश को चुगा यूपी के आईएएस अफसरों ने। आप भी सोचेंगे मैं कहाँ से बात शुरू करके कहाँ ले आया, लेकिन वो जब दाना चुग रहे थे तो मुझे देख के लगा कि यूपी के आईएएस अफसरों ने भी 5 साल किस तरह चुगा है योगी आदित्यनाथ को। एक बेचारे मेहनती इंसान थे, मेहनती नेता थे, लेकिन आईएएस अफसरों ने जिसके जिसके पीछे लग जाए ना उसका कबाड़ा करके छोड़ते नहीं हैं। तो मैं कुछ कुछ घटनाएं आपको बताता हूँ। पूरा दिन सोशल मीडिया पे अयोध्या के डीएम साहब चल रहे हैं कल से, और देश में नहीं, देश और विदेश में हर जगह अयोध्या के डीएम की चर्चा हो रही है। क्योंकि अयोध्या बड़ा ब्रांड है योगी आदित्यनाथ के लिए, बहुत ज़्यादा चर्चा है उनकी अयोध्या को लेकर। तो अयोध्या जो है बहुत ब्रांड था, तो अयोध्या में अफसर भी योगी आदित्यनाथ ने बड़े चहेते तैनात किए अपने। बड़ा भरोसा था कि अच्छा अच्छा काम करेंगे, लेकिन अयोध्या के अफसरों ने गजब गजब काम कर डाला। एक आईएएस थे, नाम है अनुज कुमार झा। योगी आदित्यनाथ ने पहले उनको सूचना निदेशक बनाया, और सूचना निदेशक भी आमतौर पर वो होता है जो योगी आदित्यनाथ का बहुत करीबी होता है। जैसे आजकल शिशिर सिंह हैं, ठाकुर साहब हैं, और वो पहले इंसान है उन्होंने नवनीत सहगल जैसे अफसरों को भी बिल्कुल ढक्कन बना कर रख दिया है। पूरे सूचना विभाग में आप मालूम करेंगे तो वो शिशिर जो है वो दबते नहीं हैं, मतलब सहगल साहब की किसी भी फंदे में नहीं आते हैं। दोनों की तकरार की खबरें बहुत रहती हैं। तो ऐसी तरह जो अनुज झा थे वो सूचना निदेशक थे, और उसके बाद चूंकि योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी थे तो उनको अयोध्या का डीएम बनाया। तो ये अपेक्षा की होगी योगी आदित्यनाथ ने कि भैया बढ़िया काम करेंगे। ट्रस्ट बन गया, राम मंदिर का मंदिर बनना शुरू हो गया। तब पता चला कि डीएम साहब ने, चूंकि ज़मीनों का तो खेल इतना निराला था वहाँ पे अयोध्या में, ये था कि राम नाम की लूट मची है, लूट मचे सो लूट। ये कहानी अयोध्या में बोली जा रही थी, ज़मीनों की लूट थी। राम मंदिर ट्रस्ट के जो लोग शामिल थे उनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि ट्रस्ट के लोगों ने भी 2 करोड़ की ज़मीन खरीदी और 1 घंटे के अंदर वो 16 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी। तो एक तरफ तो मंदिर को लेके बीजेपी पूरा अपना ब्रांड बना रही है, बीजेपी का आइडल है, और उस मंदिर को बनने में भी बड़े बड़े घोटाले सामने आने लगे। तो बीजेपी की बहुत फजीयत हो रही थी, और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने तो इस मामले में जीना हराम कर दिया था बीजेपी का। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके बाद सदन में हंगामा करें। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया था कि क्या क्या हो रहा है अयोध्या में। तो चलो नेता करें, अयोध्या के मेयर करें, ट्रस्ट के लोग करें, समझ में आता है, लेकिन कलेक्टर साहब का भी दिल आ गया वहाँ पे ज़मीन पे। और आजकल जो यूपी के आईएएस हैं ये क्या करते हैं, ये अपने नौकरों के नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम, इनके नाम ज़मीन खरीदते हैं। तो कलेक्टर साहब ने भी अपने पिताजी के नाम एक करोड़ों लाखों करोड़ की ज़मीन खरीद डाली। अब कलेक्टर साहब हैं तो आप समझ सकते हैं कि ज़मीनों में क्या क्या हेरा फेरी होगी। कई बार आरटीआई लगा के लोगों ने मालूम करने की कोशिश करी, लेकिन मजाल है कोई आरटीआई का जवाब दे दे, मजाल है जो कोई रजिस्ट्रार ऑफिस में बता दे कि रजिस्ट्री कब हुई है। हंगामा मचा तो कलेक्टर साहब ने सफाई दी फेसबुक पे कि मेरे पिताजी का मन था मैं अयोध्या में बसूँ आके, तो पिताजी ने ज़मीन खरीदी है। लेकिन ये पिताजी का मन और रिश्तेदारों का मन हुआ तभी जब राम मंदिर बनना शुरू हो गया। आप समझ सकते हैं कि राम मंदिर बनने के बाद ज़मीन जो थी वो 1 रुपये की ज़मीन 100 रुपये की हो गई। तो ये यूपी के आईएएस अफसरों ने, नेताओं ने सोचा कि ये राम मंदिर के नाम पर लूट मचाने का सबसे बढ़िया मौका है। तो सब ने रिश्तेदारों के नाम ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी। वहाँ पे डीएम के साहब के बाद में कमिश्नर का भी दिल आ गया। कमिश्नर का नाम था एमपी अग्रवाल। कमिश्नर साहब ने अपने साली, ससुर, साला, पता नहीं किन किन के नाम से वहाँ भी ज़मीनें खरीद डाली। सुना है कि एक होटल भी कमिश्नर साहब बना रहे हैं। तो लगे हाँ, डीआईजी साहब दीपक कुमार थे तो उन्होंने, उनकी साली है, उनके भी रिश्तेदार थे, तो उन्होंने भी ज़मीन खरीद डाली। तो जब ये हंगामा हुआ, बहुत ज़्यादा खुला मामला कि यहाँ पे तो अयोध्या में पूरा नाटक कर लिया है अफसरों ने, तो फिर बदनामी बहुत भयंकर हो गई कि साहब योगी जी के सबसे करीबी अफसर, इन्होंने भी अयोध्या में लूट मचा दी। तो साहब एक एसडीएम के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनी, मतलब पीसीएस लेवल का अफसर। आप सोचो, डीएम, कमिश्नर, डीआईजी, आईजी, इनकी जांच करेगा कोई पीसीएस अफसर। ये कहा 7 दिन में रिपोर्ट देंगे।
महीनों हो गए हैं, रिपोर्ट कहाँ है कुछ नहीं पता चलता। योगी सरकार में ऐसे दर्जनों घोटाले हुए हैं, जब घोटाले सामने आए तो एसआईटी बना दी गई, जांच कमेटी बना दी गई, मगर क्या हुआ उसका कुछ नहीं पता चला। ये सब चल ही रहता तो चुनाव आ गए, और चुनाव में पहले चरण से लेकर छठे चरण तक जिस तरह बीजेपी की धुलाई होती हुई नजर आ रही है, मतलब सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसने अफसरों को समझ में आ गया कि यार अब तो बाजी पिट रही है और सत्ता बदल रही है। जब सत्ता बदलती है ना, मैं एक लाइन बोलता हूँ, मैंने ट्वीट भी किया था, जब जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी के जो आईएएस अफसरों की तैनाती का सब काम धाम देखा करते थे, वो बड़े साहब बड़ी जुगाड़ उगाड़ करके अखिलेश यादव के पहुँच कर सुनाए कि पैर वैर छुए के साहब कोई गलती है क्षमा कर दी, जैसे हम उनके सेवक वैसे हम आपके सेवक। तो मैं बात जो बताना चाह रहा था शुरू से अयोध्या के मौजूदा डीएम की, ये भी उन बड़े साहब के अपर मुख्य सचिव के चेले हैं जो अखिलेश जी से मिलकर उनके पैर वैर छू आए थे। और इन अपर मुख्य सचिव ने बड़ी कृपा करी डीएम को, इनको अयोध्या में। इससे पहले बरेली डीएम थे, एयरपोर्ट बनना था वहाँ पे, उसके टेंडर भी सुना है बड़ा खेल खाल किया है। जो नीतीश कुमार जी जो है समय अयोध्या में हैं, उसकी भी कुछ शिकायतें आई हैं, हो सकता है सरकार बदली तो जांचें भी हो। लेकिन जो अयोध्या के डीएम थे, इन्होंने देखा कि हवा बदल रही है, तो लगा कि हवा को एकदम पहचानो और शुरुआत कर दो बाहर से। तो घर के बाहर लगा था भगवा रंग का निवास, जिलाधिकारी निवास। अफसर रंगों से भी समझने लगते हैं, अफसर और रंगों से भी राजनीति करने लगते हैं। कुछ अफसरों के आप गए होंगे दफ्तर में, तो उन्होंने अपने ऑफिस के पर्दे तक भगवा लगवा लिए थे, मतलब चमचागिरी के रिकॉर्ड कर दिए थे। रायबरेली के डीएम साहब हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी कारनामे किए थे। तो वो जब ये सामने आई बात अयोध्या में, तो जो भगवा रंग का बाहर बोर्ड लगा था, वो बोर्ड का रंग बदला गया और हरा कर दिया गया। अभी नतीजे नहीं आया, लेकिन भगवा से हरा हो गया। तो मैंने इसको ट्वीट किया, वीडियो भी बनाया था, आपको देखा होगा। तो वो वीडियो बहुत वायरल हो गया देश भर में और ट्विटर पर लाइन लग गई। तो उसके बाद में फिर हरे रंग को उतार कर लाल रंग कर दिया। अब आज सुबह से लोग ट्रोल कर रहे हैं कि ये लाल रंग तब तो आपने शुद्ध अखिलेश यादव की टोपी का रंग कर दिया पहले भगवा था, फिर हरा किया, अब लाल कर लिया। और मजे की बात, जब लाल किया तो उसके नीचे कटिंग्स पड़ी हुई हैं, वीडियो में आप देखिएगा कि हरे रंग की कतरन पड़ी हुई है कि हरे से लाल। अब आप सोचिए, मानसिकता सोचिए। अभी सरकार गई नहीं, 10 तारीख को रिजल्ट आया नहीं, लेकिन ये आईएएस अफसर कितनी जल्दी पलटी मारते हैं। और बाबा जी के, योगी जी के सबसे करीबी लोगों में थे एसपी गोयल, अपर मुख्य सचिव, और वो बाबा जी की आत्मा थे, मतलब सारा मैनेजमेंट का काम देखते थे। उत्तर प्रदेश में जिलों में पोस्टिंग वोस्टिंग डीएम आईएएस की काम भर का देखते थे। भाई साहब के वो कारनामे सामने आ रहे, कुछ पूछो मत। आज से कई साल पहले एक नौजवान ने आरोप लगाया था कि उसको पेट्रोल पंप लेना था और 20 लाख रुपए की घूस इन्हीं एसपी गोयल साहब ने मांगी। जब ये घटना हुई तो गवर्नर ने इसकी जांच के आदेश किया। हमने छापा, 4 PM ने छापा था कि मुख्यमंत्री जी आपका प्रमुख सचिव ही 20 लाख रुपए घूस मांग रहा है, तो बाकी लोग क्या करेंगे। ये बहुत बड़ा हंगामा हुआ, मतलब बहुत सारे लोगों ने इसके विरोध किया कि मुख्यमंत्री जी आपका प्रमुख सचिव घूस मांग रहा है। अब बड़े बड़े अफसर इस तरह की रिश्वत मांगेंगे कि सिस्टम कैसे चलेगा। उस समय जो लखनऊ के एसएसपी थे, उसने उस नौजवान को बुलवाया और नौजवान को धमकाया कि अपनी शिकायत वापस ले लो। उस नौजवान ने फिर शिकायत करी, मुझे बुलाया। आप सोचो, अगर पुलिस वाले किसी साधारण आदमी को भी बुलाते हैं तो वो डर के मारे वैसे ही कह देता है कि भैया हाँ आप जो कह रहे हो मैं वो सही हूँ। उसने शिकायत वापस नहीं ली और बल्कि हाई कोर्ट में PIL दाखिल कर दी। हाई कोर्ट की PIL मैनेज करने के लिए दिन रात लग गए अफसर। सुना है कि फिर पर्दे के पीछे कोई समझाता हुआ उस लड़के ने कुछ लिख के दिया। लेकिन अब सोचो, कोई अफसर इतने विवाद में हैं, सीधा सीधा आरोप है मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव पे कि वो 20 लाख रुपए की घूस मांग रहा है, तो आखिर उस अफसर को वहां बनाए रखने के लिए योगी आदित्यनाथ की मजबूरी क्या थी? क्या कोई और ईमानदार अफसर उत्तर प्रदेश में नहीं मिला? जिस अफसर पे आरोप लग रहा है उस अफसर 5 साल तक वही तैनात रहा, तो काहे की ईमानदार सरकार। दूसरी बात, जब मायावती की सरकार थी तो शशांक शेखर सिंह कैबिनेट सेक्रेटरी बने, नॉन आईएएस थे। बड़ा विवाद हुआ किसी आईएएस अफसरों ने कि नॉन आईएएस कैबिनेट सेक्रेटरी बन रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हुई किसी को बोलने के लिए। तो ये जो महाशय जी हैं एसपी गोयल, ये कैबिनेट सेक्रेटरी के PS हुआ करते थे। तो आप सोचो कि एक मायावती की कैबिनेट सेक्रेटरी का PS और अब आके वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे प्रमुख सलाहकार बन जाता है। और फिर ऐसे ऐसे कारनामे होते हैं कि वो ऐसे अफसर तैनात करता है जो भगवा रंग से हरा रंग और हरे रंग से लाल रंग करते हैं। दरअसल इन अफसरों ने उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को इतना उलझा दिया है, योगी आदित्यनाथ को इस मुकाम तक ले आ रहे हैं कि आज जो रिजल्ट आ रहे हैं, वो जो
भाजपा की दुर्गति बता रहे हैं, भाजपा की विदाई बता रहे हैं। इन अफसरों की बहुत बड़ी भूमिका है। एक डीजीपी हुआ करते थे, नाम था ओपी सिंह, ठाकुर साहब थे, और ठाकुर साहब तो योगी आदित्यनाथ को वैसे ही बहुत पसंद आते थे। अगर आप ठाकुर हैं तो आपके साथ खून माफ हैं। तो एक आईपीएस ने आरोप लगाया कि जो पोस्टिंग हो रही है जिलों में वो 80-80 लाख रुपए घूस लेके हो रही है। अब तो जो लिखित में शिकायत करी, अब अगर आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग में 80 लाख रुपए रिश्वत ली जा रही है, तो आईपीएस अफसरों की तैनाती 3 लोग करते हैं, या तो डीजीपी करते हैं, मतलब नियुक्ति संस्कृति जो होती है, या अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी करते हैं, या योगी आदित्यनाथ करते हैं। तो अगर 80 लाख रुपए घूस ली गई तो घूस गई कहाँ? जाहिर है उत्तर प्रदेश के नौकरशाहों ने इतने बड़े बड़े दाग लगा दिए, दिल्ली दरबार परेशान हो गया, मोदी जी और शाह परेशान हो गए, अरविंद शर्मा को भेजा गया, बहुत सीजेंट, बहुत काबिल, बहुत होनहार अफसर, कि जाके संभालो, कुछ देखो। योगी आदित्यनाथ गुस्से के मारे मिले ही नहीं उनसे, 4 दिन तक बेइज्जती हुई, वो सारा अध्याय आपको पता है। तो अब चुनाव से रिजल्ट आने से पहले डीएम साहब बार बार भगवा हरा लाल बता रहे हैं कि जो मैं पक्षियों के चौगने की बात कर रहा था, योगी आदित्यनाथ की सरकार चुक गई है। अब 10 के बाद इनमें से किसकी जांच होगी, कितने सस्पेंड होंगे, कितने जेल जाएंगे या माफ़ी पा जाएंगे। अखिलेश यादव के आजकल चमचागिरी करने में एक और पुलिस के साहब हैं, एक बिल्कुल फर्जी किस्म के एफआईआर में भी अखिलेश यादव का नाम डाला गया, उन्होंने, ठाकुर साहब हैं वो भी, और एक ऐसे बिल्डर जिनके यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई थी, आजकल वो उनके पैरों में गिर रहे हैं कि किसी तरह से अखिलेश यादव से बात करा दो। तो मुझे बड़ा कभी भी तरस भी आता है योगी आदित्यनाथ पे कि जिनकी वजह से बदनामी हुई, रिजल्ट आने से पहले वो सारे अफसर जा रहे हैं कि किसी तरह अखिलेश यादव से मिलवा दो, पैचअप करा दो। तो जाहिर है नौकरशाही पे भरोसा करना नहीं चाहिए। अखिलेश यादव कहते भी हैं कि अफसर किसी के नहीं होते। अब मैं ये जो भगवा हरा लाल बोर्ड देख रहा हूँ, ये बात मुझे पुख्ता लग रही है, वाकई में अफसर किसी के नहीं होते। नौकरशाही की तमाम खबरें हम आपको बताते रहेंगे, देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही वो चैनल है जो सच और सिर्फ सच बताएगा। थैंक यू।